यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस से एफआईआर करने के लिए कहा है। एफआईआर हो गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिवंगता अधिनियम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यूपीएससी ने कहा है कि विश्वसनीयता बरकरार है। आयोग अपनी नोटिस में कुछ भी लिख सकता है, लिखा भी, लेकिन उसे भी पता है कि पूजा खेड़कर केस ने अवैध माने जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा व्यवस्था में सेंध लगा दी है, उसे एक्सपोज कर दिया है। इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आईएएस अफसर एसवाई कुरैशी ने ट्विटर पर सवाल भी उठाया है कि आखिर आयोग ने पूजा को सीधा बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया। वे तो अभी प्रोबेशन पर थी, ऐसा करना संभव था। अब ये मामला लंबी कोर्ट कचहरी में उलझ जाएगा। सीधे बर्खास्त करना था, इतनी सी बात भी आयोग वाले नहीं समझते। बात सही है, अगर यूपीएससी ने अपनी जांच में फ्रॉड पाया है तो पूजा को सीधे बर्खास्त क्यों नहीं किया। पूजा खेड़कर ने एक बार नहीं कई बार नाम बदलकर, पता बदलकर इसकी परीक्षा दी। वो कायदे से 9 बार ही परीक्षा दे सकती है, लेकिन 11 बार परीक्षा में बैठी। यूपीएससी ने खुद इसे माना है और अपनी जांच में पाया है कि पूजा ने कई बार परीक्षा देने के लिए अपना नाम बदला, माता का नाम बदला, पिता का नाम बदला, अपना ईमेल बदल दिया, मोबाइल फोन का नंबर बदल दिया, अपना हस्ताक्षर तक बदल दिए। यूपीएससी ने कहा है कि इसने ज्यादा बार परीक्षा देने के लिए पहचान बदली, फर्जी दस्तावेज लगाए। पूजा खेड़कर की कहानी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वे इस परीक्षा पर कितना भरोसा करते हैं, अपनी जिंदगी के 7-8 साल फूंक देते हैं, दूसरी नौकरियां छोड़कर इसकी तैयारी में लगते हैं। कोई इतनी आसानी से नाम बदलकर, सिग्नेचर बदलकर, पता बदलकर कई बार परीक्षा दिए जा रहा है। कौन दावे से कह सकता है कि ऐसा करने वाली पूजा खेड़कर अकेली होगी। कौन कह सकता है कि ऐसा करने वाली पूजा खेड़कर पहली होगी। पूजा ने अपने दस्तखत भी बदले। ये तो और हैरानी की बात है, सिग्नेचर बदलकर कोई फ्रॉड कर सकता है और विश्वगुरु भारत में आईएएस बन सकता है। कमाल है। लगता है सारे धूर्तों ने खुद को गुरु घोषित कर लिया है। पूजा ने अपने हस्ताक्षर इतनी आसानी से कैसे बदला। यूपीएससी ने पकड़ा क्यों नहीं और पता कैसे नहीं चला। बताए, इस देश में पैन से लेकर आधार कार्ड सब लिंक है, फिर भी कोई इन सब का फ्रॉड करते हुए आईएएस बन जाती है। पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हुई। यूपीएससी ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि उसे बर्खास्त क्यों ना किया जाए और भविष्य में कोई पोजीशन लेने से बैन क्यों नहीं किया जाए, या यूपीएससी को और किसी कारण की जरूरत है। आइडेंटिटी फेक करने वाले कैंडिडेट को कैसे इतनी बार चांस मिलता रहा है, ये मामूली घटना नहीं है। वैसे पूजा खेड़कर पर ओबीसी और विकलांगता कोटा में फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। अमीर होने के बाद भी क्रीमी लेयर में नहीं आने के प्रमाण पत्र बनाने का दावा किया। विकलांगता सर्टिफिकेट, कई प्रकार की विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास किया। इसको भी उजागर लोगों ने किया, लेकिन यूपीएससी के नोटिस में विकलांगता या अन्य कोटा के गलत इस्तेमाल की बात नहीं कही गई है। केवल एक ही बात साफ साफ निकल कर आ रही है कि हमारी जांच में ये पता चलता है, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तय सीमा से ज्यादा बार परीक्षा देने का मामला पकड़ में आया है। लेकिन पूजा खेड़कर के बारे में ये सवाल शांत नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर कई लोग, कई आईएएस आईपीएस अफसरों ने वीडियो के साथ उनके नाम के साथ उजागर कर दिया है और वे दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, दौड़ लगा रही है, घुड़सवारी कर रही है, भाग रही है, डांस कर रही है, लेकिन इसके बाद भी विकलांगता कोटे का सहारा लेकर, ईडब्ल्यूएस कोटे का सहारा लेकर आईपीएस से आईएएस बनाई गई और सीधे आईएएस बन गई। हम उन नामों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन यूपीएससी को जांच करनी चाहिए, क्योंकि ट्विटर पर यह काफी फैल गया है। बताना चाहिए कि इन मामलों में कोटे का गलत इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। क्या ऐसा है? ईवीएस कोटे का फ्रॉड व्यापक स्तर पर चल रहा है। यूपीएससी ही नहीं, दूसरी अन्य परीक्षाओं में यूपीएससी इस बात से दामन नहीं छुड़ा सकती कि फर्जी दस्तावेज और नाम बदलकर कोई तय चांस से ज्यादा बार परीक्षा देती है और आईएएस बन जाती है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। मसूरी एकेडमी में चली जाती है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अगर इस रास्ते से फ्रॉड हो सकता है तो अभी दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि कोटा फ्रॉड के और मामले नहीं हुए होंगे। कई लोग ये बात कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और विकलांगता कोटे में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो सकता है। खासकर ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर
बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जो यूपीएस को इन मामलों में जांच करनी चाहिए और ठोस जवाब देना चाहिए, एक एक नामों के साथ जिनका चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। अकेली पूजा गई यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों ने जो कुछ भी किया है, फर्जी सर्टिफिकेट देना, उनको बहुत सारी मदद करना, उनको मेडिकली डिसेबल साबित करना, उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना, ऐसे बहुत सारे प्रकार के सर्टिफिकेट्स आज भी बाजार में मिलते हैं और उनकी बाकायदा कीमत तय हो गई है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की कीमत तय हो गई है, स्पोर्ट्स की कीमत तय हो गई है। ऐसे सर्टिफिकेट मिलते ही जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई कौन कर देगा? कुछ किस्से तो ऐसे कि कुछ लोग पुलिस की भर्ती हो तो उस वक्त फिट होते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई और सर्विस की परीक्षा देनी हो तो वहाँ वो डिसेबल हो जाते हैं। ऐसे लोग सिस्टम में पहले से आए गए हैं, और जो ये सिस्टम तोड़कर अंदर आते, ये अच्छे लोग नहीं, इनकी नीयत अच्छी नहीं, उनको शुरू से ही गैर काम करने की, इलीगल काम करने की आदत लग चुकी है। ऐसे लोगों का सिस्टम में आना सारे हिंदुस्तान के लिए, लोकशाही के लिए, सारे सिस्टम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये गलत है। पूजा खेड़कर के मामले में एक बात साफ करनी चाहिए, इनका फ्रॉड यूपीएससी ने नहीं पकड़ा, इसे पकड़ा आम लोगों ने, पत्रकारों ने, पूना के पत्रकारों ने। अगर कोई पहल नहीं करता तो पूजा खेड़कर आराम से कलेक्टर बनती, उससे पहले एसडीएम बनती, और क्या पता आगे जाकर क्या बनती। ये वो 4 छल्ले वाली ऑडी कार है जिस पर पूजा लाल बत्ती लहरा रही थी, अपने वरिष्ठ अफसर के कैबिन में हिस्सा मांग रही थी। ट्रेनिंग के दौरान ही इनकी हरकतों से लोगों को शक हो गया। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष विजय कुमार को शक हुआ तो उन्होंने पता करना शुरू कर दिया और दस्तावेज ट्विटर पर फैलने लग गए। फिर पुणे के पत्रकारों ने एक एक सर्टिफिकेट को छान कर निकाला, अस्पताल से विकलांगता कोटे के दस्तावेज को निकाला। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का एक पुराना वीडियो निकल कर आया, 1 साल पुराना, जिसमें मोहतरमा पिस्तौल लहराकर किसी गरीब को धमकाने गई। इनकी हरकतों पर नजर नहीं गई होती, लोगों ने पड़ताल ना की होती तो यूपीएससी के भीतर फ्रॉड करके आराम से आईएएस बन गई होती, किसी को पता भी नहीं चलता। यूपीएससी को अच्छी तरह से पता था कि पूजा खेड़कर के केस ने उसकी साख पर गहरा धब्बा लगाया है। आम लोगों ने इतनी पुख्ता तरीके से पूजा खेड़कर को लेकर सवाल उठाए, यूपीएससी के लिए भी नाकारना मुश्किल हो गया। अगर कोई सिग्नेचर का फ्रॉड करके, पते का फ्रॉड करके, नाम बदलकर परीक्षा में बैठे हैं और यूपीएससी को पता न चले तो इसका मतलब है इसका सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। फ्रॉड करने वालों के लिए गुंजाइश और आसानी से ऐसा किया जा सकता है। यूपीएससी भले कहती रहती है इसकी परीक्षा प्रक्रिया में काफी सतर्कता बरती जाती है, कई स्तरों की निगरानी होती है, समझौता नहीं होता और विश्वसनीयता बरकरार है, मगर पूजा खेड़कर का मामला उसकी तमाम दावे को चुनौती दे रहा है। यूपीएससी ने इन सवालों से बच नहीं सकती, ना ही वो अपनी जांच को पूजा खेड़कर तक सीमित रख सकती है। ये लाखों छात्र की भविष्य का सवाल है। इस व्यवस्था में कोई चोर दरवाजे से घुस सकता है, बेईमानी से आईएएस बन सकता है, तब फिर कुछ भी नहीं बचा है। यूपीएससी को नीट परीक्षा की तरह सवालों से नहीं बचना चाहिए। आपने देखा शिक्षा मंत्री कई दिनों तक सवालों से बचते रहे, सच्चाई से मुकरते रहे, लेकिन आज सच्चाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल खत्म नहीं हो रहे, जवाब के बाद नए नए सवाल पैदा हो रहे हैं। कोर्ट के सामने जवाब देना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए यूपीएससी को पूजा खेड़कर के मामले में और अन्य मामले में ईडब्ल्यूएस से लेकर विकलांगता और ओबीसी की क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फ्रॉड की व्यापक जांच करनी चाहिए। मई 2023 में द हिंदू रिपोर्ट में छपी है, मनोज सोनी यूपीएससी का चेयरमैन बनने से पहले गुजरात में 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। जून 2017 में यूपीएससी में सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अप्रैल 2022 से वे चेयरमैनी कर रहे हैं। पहले कार्यवाहक चेयरमैन थे, उसके बाद मई 2023 में स्थायी रूप से चेयरमैन बना दिए गए। ये भी परमानेंट नौकरी की तरह होती जा रहा है। 2017 से लेकर आज तक सदस्य और चेयरमैन। द हिंदू अखबार ने लिखा है, स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से भी जुड़े रहे। आपको हैरानी होगी कि राहुल गांधी की नजर इन पर भी थी। जब मनोज सोनी को सदस्य से कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने यूपीएससी का तब एक नया नाम दिया था और अपने ट्वीट में लिखा था, यूनियन प्रचारक संघ कमीशन। भारत का संविधान ध्वस्त किया जा रहा है, एक के बाद एक संस्थान नष्ट किए जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को समय से पहले कुछ पता होता है क्या? कैसे पता चल जाता है?
या राहुल गांधी ने अंधेरे में तीर चलाया? अयोध्या में विवाद हो रहा है। गुजरात की एक कंपनी को पेमेंट को देने के लेकर बनारस में भी गुजरात की कंपनियों को ठेका देने का विवाद चल रहा है। लेकिन यहाँ तो यूपीएससी में भी लंबे समय से गुजरात के प्रतिभाशाली मनोज सोनी इसे ग्लोबल ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। 40 साल की उम्र में ही मनोज सोनी बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। 40 साल, इतने प्रतिभाशाली। इसके बाद में लगातार 2 टर्म अहमदाबाद के बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा था कि मनोज सोनी को एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में छोटा मोदी के नाम से जाना जाता है। लोगों को लगता है कि वे एक दिन राज्य के शिक्षा मंत्री बनेंगे। लिखा है, मनोज सोनी के आने से कैंपस में संघ और बीजेपी के लोग फैसले लेने लगे हैं। अखबार में लिखा है कि इनके कार्यकाल में बड़ौदा की शानदार यूनिवर्सिटी में भारी गिरावट दिखी है। हम नहीं कह रहे हैं कि पूजा खेड़कर के आईएएस बनने में चेयरमैन का कोई हाथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, इसका कोई आधार भी नहीं है। मगर इनका परिचय बताने का मकसद है कि आप समझ सके यूपीएससी कोई इंसान चला रहा है। कुर्सी, गेट या ईट सीमेंट से यूपीएससी नहीं चलती, कोई ना कोई चलाता है। तो चलाने वाले कौन है, आप पूछ सकते हैं। क्या मनोज सोनी की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है, या वे भी शिक्षा मंत्री की तरह कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे? ये जानने में कोई बुराई नहीं है। मनोज सोनी 2017 से ही यूपीएससी में है और करीब 2 साल से चेयरमैन है। इससे कम अग्निवीर हमारा वीडियो देखने के बाद सरकार से मांग कर सके कि हमारी नौकरी का कार्यकाल 4 साल ही है, कम से कम उतना तो कीजिए जितने साल तक कोई मनोज सोनी वाइस चांसलर से लेकर आयोग का अध्यक्ष बने रह जाता है। प्रतिभाशाली बनना है तो मनोज सोनी की तरह बनो कि सरकार को भी लगे कि इनके बिना यूपीएससी चलने वाली नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक वरीदी।